यस, क्लास 8 टॉपिक हमने स्टार्ट किया आपका लेसन नंबर सुनामी, जिसका नाम हमने और अंडमान निकोबार आइलैंड्स या कौन से ग्रुप्स जो हमने यहाँ पर देखे। फर्स्ट पार्ट जो है इसका हमने रीड किया। नाउ वी विल स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉल्ड टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। टिली स्मिथ एक और कैरेक्टर बताई जा रही है, स्कूल गर्ल है, एबल सेव सक्षम थी बचाने में मैनी लाइव्स, बहुत सी जिंदगियों को, वैन द सुनामी स्ट्रक, सुनामी आई फुकेट में, फुकेट बीच में इन थाईलैंड। दो शी हैज़ वोन अ नंबर ऑफ अवार्ड, यद्यपि वो बहुत से पुरस्कारों को जीत चुकी थी। पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन। उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो अभिभावक थे, हैव नॉट अलाउड, उन्होंने उसे अनुमति नहीं दी अपनी डॉटर को, अपनी पुत्री को, टू बी इंटरव्यूड, कि अपना वो साक्षात्कार इस तरह करवाएं टेलीविजन पर, एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और उसे एक अभिनेत्री बनाएं। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आपका क्या विचार है कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? नाउ हेयर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब एक थाईलैंड से कहानी आ रही है हमारे सामने। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट। स्मिथ की जो फैमिली हैं साउथ ईस्ट से इंग्लैंड के, वर सेलिब्रेटिंग, मना रही थी क्रिसमस को, एट अ बीच रिसोर्ट पर। रिसोर्ट हम जानते हैं, यहाँ वर्ड मीनिंग दे रखा है, प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, जहाँ पर लोग जाते हैं अपने कुछ छुट्टियाँ जो होती हैं, अपने अवकाश जो होते हैं उन्हें स्पेंड करने के लिए। इन साउथर्न थाईलैंड, टिली स्मिथ वॉज अ 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो है 10 वर्ष की एक स्कूल गर्ल हैं। हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड, उनकी जो बहन है वो तकरीबन 7 साल की हैं। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उनके पेरेंट्स जो हैं वो पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, मदर और फादर के नाम बताए जा रहे हैं रेस्पेक्टिवली। इट वॉज 26 December 2004। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। सुनामी वेव जो हैं वो उनके रास्ते में आ चुकी थी पहले से ही। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। ट्रिगर देखिए लिखा हुआ है, कॉज डिस्क्राइब्स अ सडन वायलेंट रिएक्शन हेयर एंड अंडर सी अर्थक्वेक कॉज द सुनामी। जहाँ पर समुद्र के भूतल में जब भूकंप का आगमन होता है उसे ट्रिगर्ड कहा जा रहा है यहाँ पर। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, है ना, वे सहन कर चुके थे इसको, ट्रिगर्ड मैसिव अर्थक्वेक को ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, सुबह पहले ही। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पानी जो है वॉज स्वेलिंग, हम कहना चाहें बहाव में था अपने, केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ उनके जो फादर हैं उन्हें याद थी। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, के बीच जो है वो स्मॉल होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मैं नहीं जानता था क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंसेस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ जो है इस बात की उन्होंने सेंस लगा ली, इस बात का अनुमान लगा लिया कि कुछ है जो गलत हो रहा है। हर माइंड कैप गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर। उनका दिमाग तुरंत अपने उस भूगोल के उस ज्योग्राफी लेसन को याद करता है जो इंग्लैंड में उन्हें पढ़ाया गया 2 सप्ताह पहले। बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली, जब वो थाईलैंड आई क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, उससे 2 सप्ताह पहले उन्होंने ज्योग्राफी का लेसन जो है वो मेमोराइज किया जो उन्हें पढ़ाया गया। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि सी जो है समुद्र जो वो धीरे धीरे उफान में है, बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम, और एक झाग जो उसका निर्माण कर रहा है। बबल एंड फॉर्म विलपुल, बबल्स बुलबुले उठा रहा है, विलपुल एक गोल घेरे जो अपने बना रहा है जो सुनामी के आने पर होती हैं, जो सर्कुलर वे में पानी घूमता है। सी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दैट इन क्लास इन अ वीडियो अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946। सी रिमेंबर, उन्हें याद था, दैट शी हैड सीन, कि उन्होंने देखा है उसे, इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी, सुनामी का जो वीडियो उन्हें बताया गया था, जो विजुअल क्लासेस में बताया गया था उन्हें, दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946, जो हवाई आइलैंड को जिन्होंने हिट किया इन वेव्स ने 1946 में, उस वीडियो को उन्होंने याद किया जो उन्हें दिखाया गया। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उनकी जो ज्योग्राफी टीचर है उन्होंने दिखाया हर क्लास, उनकी क्लास को वो वीडियो। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज बाय अर्थक्वेक, सुनामी जो अर्थक्वेक की वजह से आता है, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स जो होती हैं उन वजह से आता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली जो चिल्लाना शुरू होती हैं
एट हर फैमिली, अपने परिवार पर, टू गेट ऑफ द बीच, कि वो बीच जो है वहाँ से हट जाएं। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने बात की अर्थक्वेक के बारे में जो सी के अंदर है। शी गॉट मोर एंड मोर हेस्टेरिकल, हेस्टेरिकल देखिए मीनिंग दिखाया जा रहा है, व्हेन यू आर हेस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे, आप एक जंगली की भांति चिल्लाते हैं, हंसते हैं, शोर मचाते हैं, विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, बिना अपने आप पर किसी नियंत्रण के। उस एक्सट्रैक्ट नाउन को, उस एक्शन को हेस्टेरिकल कहा जाएगा। सैड हर मदर पैनी, उनकी मदर जो है पैनी से कहती हैं, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, कि मैं नहीं जानता सुनामी क्या होता है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मेरी पुत्री को इस तरह भयभीत देखकर आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर, टिली के पेरेंट्स उसे ले गए, एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, और उसके सिस्टर को उस बीच से, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, स्विमिंग पूल में जो होटल में बना हुआ था। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, बहुत से जो पर्यटक थे वो भी वहाँ बीच पर अभी भी थे। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, जब जो समुद्र की लहरें जो थी वो उन पर आईं, आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्लाए भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, फैमिली जो टुक रिफ्यूज, उन्होंने कर दिया थर्ड फ्लोर को, जो तीसरी मंजिल थी ऑफ द होटल की। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज, देखिए यहाँ पर रिफ्यूज को लेकर के लिखा जा रहा है शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, एक ऐसी जगह पर आश्रय लेना खतरे से बचने के लिए, उसका मतलब यहाँ पर रिफ्यूज से हैं। सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, द बिल्डिंग विद स्टूड, जो बिल्डिंग है, जो इमारत है वो खड़ी रही। द सर्ज देखिए लिखा जा रहा है मीनिंग, फोर्स मोमेंटम ऑफ 3 सुनामी वेव, जो 3 लहरें जो सुनामी की आई थी। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो स्टेड पर ही खड़े रहते, बीच पर ही खड़े रहते हैं, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जीवित नहीं बच पाते। विद स्टूड का मीनिंग देखिए लिखा जा रहा है एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, बिना ढहे खड़े रहना, बिल्डिंग का खड़े रहना जो बताया जा रहा है जब सुनामी ने हिट कर दिया उसके बावजूद भी। द स्मीज लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, स्मीज जो है वो मिली दूसरे टूरिस्ट जो है उनसे, हु हैड लॉस्ट, जो खो चुके थे एंटायर फैमिलीज उसी परिवारों में। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली को धन्यवाद और उसके ज्योग्राफी लेसन्स को। दे हैड बीन फॉर वॉन, जिनको लेकर के उन्हें पहले ही चेतावनियाँ मिल गई थी, जिनको देख करके उन्हें पहले ही अनुमान आ गया था इन सब चीज़ों का। टिली वेंट बैक, टिली जो है फिर से चल पड़ी टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और अपने क्लासमेट्स को बताया अपनी टेरिफाइंग टेल जो थी, अपना जो भय था, जो कहानी थी डर की, वो उन्होंने सब अपनी क्लास को एक्सप्लेन किया कैसा हुआ थाईलैंड में उनके साथ वगैरह। ना पार्ट थर्ड, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग, जैसे कि आप देख रहे हैं डॉग कैरी किया हुआ है अपने लेप में एक बॉय, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, कोशिश करें इसको डिस्क्राइब करने की कि आप क्या देख पा रहे हैं। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, either the teacher or one of the student can write down the words and phrases on the blackboard. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, वो जो giant waves थी, वो जो समुद्र की लहरें थी, उनके स्लैम होने से पहले, उनके आने से पहले कोस्ट पर इंडिया और श्रीलंका के वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उन्हें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। ऐसी मैथोलॉजी अपने यहाँ पर चलती हैं कि चींटियाँ बहुत सी देखने को मिल रही हैं, तो हम प्रिडिक्शन करते हैं कि बारिश होने वाली है। एलिफेंट्स हैं, अभी हम एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं, देखिए नेक्स्ट। दे फ्लैड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, जैसा कि देखा गया किसी के थ्रू, एलिफेंट स्क्रीम, जो हाथी हैं वो बेचारे चिल्लाते हैं, एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड्स, और दौड़ करके आते हैं हायर ग्राउंड्स की तरफ। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, डॉग्स हैं वो रिफ्यूज़ करते हैं टू गो आउटडोर्स, बाहर जाने के लिए मनाही करते हैं भौंक करके, जो भी अपने ऑनर्स हैं, जो मास्टर्स हैं उन्हें। फ्लेमिंगोज अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो फ्लेमिंगोज हैं अबंडन त्याग कर देते हैं देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, अपने जो नीचे स्तर पर जो ब्रीडिंग एरियाज बने हुए हैं जहाँ पर वो ब्रीड करते हैं, अपना भोजन लेते हैं। एंड जो एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर, और जो एनिमल्स जितने भी हैं वो रश आउट करते हैं, भाग जाते हैं अपने शेल्टर की ओर, एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और वापस बाहर आते नहीं हैं। मैनी पीपल बिलीव, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है, दैट एनिमल्स पॉजेस अ सिक्स सेंस, कि एनिमल्स जो उनमें एक सिक्स सेंस है, आप में, हम में, सब में 5 सेंस हैं, उनमें 6 सेंस हैं, जहाँ उन्हें इस बात का आभास हो जाता है कि इस तरह की कैलेमिटी आने वाली है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, पता चलता है कि कब अर्थ शेक करने वाली है,
Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration. कुछ एनिमल्स हैं मोर एक्यूट हियरिंग, सुनने में बहुत ही शार्प हैं, वो हेल्प्स देम, हमारी मदद करते हैं टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, अर्थ की वाइब्रेशन को. दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डाइजेस्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन. हम सबसे पहले, काफ़ी समय पहले उन्हें इस बात का आभास हो जाता है कि इस तरह कैलेमिटी आने वाली. वी कैनॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट. हम श्योर भी नहीं है इस बात का, हमें इस बात की पूरी तरह से आश्वासन, इस बात की पुष्टि नहीं है कि एनिमल्स जो उनमें सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं होता है. बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन डजन कंट्रीज. बट द फैक्ट, लेकिन तथ्य ये है, इज दैट द जायंट वेव्स, ये इस प्रकार की जो भयानक जो लहरें हैं, दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशन, जो घूम करके आती हैं इंडियन ओशन से, किल्ड मोर देन 150,000 पीपल, तकरीबन 150,000 लोगों की जानें उन्होंने ली डजन कंट्रीज में. बट नॉट मैनी एनिमल्स, लेकिन जानवरों की नहीं, हैव बीन रिपोर्टेड डेड, जिन्होंने रिपोर्टेड किया इस डेड को. यानी हम कह सकते हैं कि इस बात की अंदाज़ा जो है वहाँ के एनिमल्स को पहले ही लग चुका था कि इस तरह कैलेमिटी आने वाली. अलॉन्ग इंडियाज कडलौर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफेलोज, गॉड्स एंड डॉग्स वर फाउंड. अलॉन्ग इंडियाज कडलौर कोस्ट, ये जो बीच बताया जा रहा है भारत का कडलौर, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जहाँ पर हजारों लोग जो हैं, बफेलोज हैं, उनकी गॉड्स हैं, डॉग्स हैं, और फाउंड देखी जाती हैं अनहार्म, जहाँ पर किसी तरह को नुकसान उन्हें नहीं हुआ. तो याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है, इज़ होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स का ये शेल्टर माना जाता है, हैबिटेट्स माना जाता है, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पाइसेस ऑफ बर्ड्स. 60 विजिटर वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पांटनगला बीच इनसाइड द पार्क. तकरीबन 60 जो पर्यटक थे वो यहाँ से एबॉलिश हो गए, यानी इस समुद्री लहरों में बह गए. बट नो एनिमल्स कैरकसेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी पशु का शव जो है, कैरकसेस का मतलब शव से है, वो नहीं देखा गया, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट. तकरीबन 1 घंटा पहले जब सुनामी ने हिट किया, उससे पहले तकरीबन 2 भैंसे जो हैं उनका शव जरूर देखा गया. यानी हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके कंपेरिजन में बहुत कम. पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स, उन्होंने ऑब्जर्व किया 3 एलिफेंट्स को, रनिंग अवे, जो भाग रहे थे फ्रॉम द पाटनगला बीच. अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट, वो श्रीलंकन जेंटलमैन, एक भद्र पुरुष श्रीलंका का निवासी, हु लिव, जो रहता था ऑन द कोस्ट, उसी बीच पर नियर गैले सैट हिज 2 डॉग्स, जो अपने किन्हीं 2 कुत्तों को कह रहा है, वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन बीच, कि हम नहीं जाएंगे अपनी डेली रनिंग जो है, जो बीच पर हम करते हैं उस पर. दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग. वे यूजुअली हमेशा एक्साइटेड होते हैं, उत्सुक होते हैं टू गो, जाने के लिए, ऑन दिस आउटिंग पर. ही सेड, उन्होंने कहा, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन्होंने जाना रिफ्यूज़ कर दिया, कि वो आज के दिन को प्रेफर नहीं करेंगे अपनी रनिंग के लिए, अपनी वॉकिंग के लिए. एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और जिस वजह से उनकी जान भी बच पाई. ये तो 6 सेंस वहाँ के लोगों को पता चला, इसका फ़ायदा उन्हें मिला. तो ये था आप लोगों का टॉपिक. तो मैसेज यही है कि जिस प्रकार से आप लोगों को क्लास में लेसन्स दिए जाते हैं, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेली लाइफ में हमारे बहुत काम आती है. जिस तरह से हमने देखा कि वो स्मिथ जो है किस तरह से उसने प्रोटेक्शन कर लिया अपनी फैमिली का, क्योंकि उसे ज्योग्राफी लेसन वो याद था, उसे पता थे कि किस तरह के सिम्टम्स हैं जो सी वेव्स के आने पर उन्हें देखने को मिलती हैं, वगैरह वगैरह. और भी बहुत सी बातें हमें यहाँ देखने को मिली जो हमें कॉशंस और प्रिकॉशंस रखने चाहिए जब इस तरह कैलेमिटी आती हैं तब. वर्किंग विद द टेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके, लैंग्वेजेस और भी कुछ मैचअप्स वगैरह, तो इनकी PDF में बहुत जल्दी ही आप लोगों को भेज दूंगा. थैंक्स अ लॉट क्लास 8. फिर मैं बता दूं, अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती हो इस लेसन में, इस कंप्लीट लेसन में, मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को दिखा दूँ ये लेसन, यहाँ से आप लोगों का लेसन स्टार्ट है. किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, पार्ट 1, पार्ट 2 में हमने तक जो भी पढ़ा है, आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं. पार्ट 3, 2, 3 जो हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा है, क्लास 8. थैंक्स अ लॉट.